नमस्कार बच्चों। नेट पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान का पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो बच्चों, हमारे आसपास अलग-अलग प्रकार की वस्तुएं हैं। जैसा कि तुम इस चित्र में भी देख रहे हो, कितनी सारी अलग-अलग वस्तुएं हैं। हमें एक ताला चाबी दिखाई दे रहा है, एक दस्ताना है, मोबाइल फोन है, कांच का गिलास है। सब अलग-अलग प्रकार की वस्तुएं। अब हम इन सारी वस्तुओं को कई समूहों में बांट सकते हैं और इन समूहों को बनाने के बहुत से ढंग हैं। जैसे हम वस्तुओं के आकार के आधार पे उनके समूह बना सकते हैं। जैसे गोल आकार की वस्तुओं का एक समूह, चौकोर आकार की वस्तुओं का एक अलग समूह। जैसे अपने आसपास देखो तो गोल आकार की कौन-कौन सी वस्तुएं हैं? फुटबॉल, क्रिकेट की गेंद, कंचे, संतरा, नींबू, ये सब गोल आकार के हैं। वहीं आपकी मेज, घर पे रखा हुआ पलंग, ये चौकोर आकार के। हम वस्तुओं के समूह इस आधार पे भी बना सकते हैं कि वे किस पदार्थ से बने हैं। जैसे लकड़ी की बनी वस्तुएं, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, कागज से बनी वस्तुएं इत्यादि। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कोई एक वस्तु कई अलग-अलग प्रकार के पदार्थों से बना सकते हैं। जैसा आप सारणी 4.1 में देख रहे हैं, यहाँ एक उदाहरण दिया है थाली। अब थाली को इस्पात यानी स्टील से बनाया जा सकता है, कांच से भी बनाया जा सकता है, प्लास्टिक की भी थाली बनती है और मिट्टी की भी थाली बनाई जा सकती है। ऐसे ही पेन को हम प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, कोई धातु से भी बना सकते हैं। इसी प्रकार पलंग लोहे का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है। अलग-अलग पदार्थों से वस्तु को बनाया जा सकता है। वैसे ही एक पदार्थ से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसे आप सारणी 4.2 में देखेंगे कि लकड़ी से हम कुर्सी भी बना सकते हैं, मेज, हल, बैलगाड़ी और उसके पहिए, पलंग इत्यादि। कागज से पुस्तक भी बनती है, नोटबुक भी, समाचार पत्र, कई खिलौने, दीवार पे टंगा हुआ कैलेंडर। वैसे ही चमड़े से जूते भी बन सकते हैं, कोट भी बन सकता है, पर्स भी बनाया जा सकता है। तो हमने देखा कि जो अलग-अलग वस्तुएं हैं, ये अलग-अलग पदार्थों से बनी हैं और ये निर्णय कि कौन सी वस्तु किस पदार्थ से बनेगी, ये किस प्रकार लिया जाता है? क्या ये कभी सोचा है? क्या तुमने कभी सोचा है कि गिलास जो है पानी पीने का, वो कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? तो तुम देखो कि गिलास अक्सर कांच या धातु का होता है, क्योंकि गिलास का काम है उसके अंदर रखे द्रव को अपने में समेट के रखना। अब तुम सोचो, यदि कपड़े का गिलास होगा तो पानी कपड़े के छेद के जरिए बह के नीचे गिर जाएगा और हम पानी को बचा के नहीं रख पाएंगे। इसलिए कभी गिलास कपड़े का नहीं बनता। तो हमें ये समझ आया है कि किसी वस्तु को बनाने के लिए हम पदार्थ का जो चयन है इस प्रकार करते हैं। वो इस बात पे निर्भर करता है कि उस पदार्थ के गुण क्या है
और हम उस वस्तु का, जो हम वो पदार्थ से वस्तु बनाएंगे, उसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे। जैसे हमें सोने के लिए पलंग बनाना हो तो क्या तुम मिट्टी का पलंग बना सकते हो, या क्या तुम लकड़ी का चश्मा बना सकते हो। तो अब हम पदार्थ के गुणों को समझेंगे, जिन गुणों के हिसाब से हम ये निर्णय लेते हैं कि हम उस पदार्थ का चयन किस वस्तु को बनाने के लिए करें। तो आज हम इस पाठ में पदार्थ के गुणों को जानेंगे। सबसे पहला गुण है दिखावट, कि पदार्थ दिख कैसा रहा है। तुम देखोगे हर पदार्थ दूसरे से एकदम भिन्न दिखाई देता है। जैसे तुम्हारे आसपास लकड़ी रखी हो, लोहा रखा हो, एल्युमिनियम रखा हो, तो तुम देख के ही पहचान जाओगे कि ये कौन सा पदार्थ है। अच्छा, कुछ पदार्थ जो होते हैं उनमें एक चमक यानी द्युति होती है। उन्हें तुम जैसा भी काटोगे तुम्हें चमक दिखाई देगी। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति या चमक होती है वे प्रायः धातु होते हैं। उदाहरण के तौर पे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, ये सब धातुएं हैं। अच्छा, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें ये द्युति यानी चमक नहीं होती है, चमकहीन होते हैं, जैसे प्लास्टिक या लकड़ी। तो पहली श्रेणी हुई दिखावट। दूसरा गुण है पदार्थ का कठोरता। तुम देखोगे कि कुछ पदार्थ को हम अपने हाथों से ही आसानी से दबा देते हैं, वही कुछ अन्य पदार्थ हैं जिन्हें हम हाथ से नहीं दबा पाते। जैसे तुम एक रुई का टुकड़ा लो तो उस टुकड़े को तुम आसानी से दबा सकते हो। वहीं अगर तुम एक लोहे का टुकड़ा लो तो उसे अपने हाथों से नहीं दबा पाओगे, है ना। तो जो पदार्थ आसानी से दबाए या संपीड़ित किए जा सकते हैं अथवा जिनको आसानी से खरोंचा जा सकता है, इन सबको हम कोमल पदार्थ बोलते हैं। और दूसरी ओर जिन पदार्थों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता उन्हें हम कठोर पदार्थ कहते हैं। तो उदाहरण के रूप में रुई कोमल है, स्पंज भी कोमल है, जबकि लकड़ी या लोहा कठोर है। इसके अलावा दिखावट में कुछ पदार्थ जो हैं वो ऊपर से खुरदुरे या रुक्ष होंगे और कुछ पदार्थ चिकने होते हैं। तो हम उनको छू कर भी उनके अंतर को पहचान सकते। तीसरा गुण है विलेय अथवा अविलेय। विलेय का अर्थ है वे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, जिनको पानी में घोला जा सकता है, वो विलेय पदार्थ है। जैसे नमक या चीनी। तुम देखते हो घर पे जब नमक को तुम पानी में घोलोगे तो कुछ देर में वो नमक दिखाई देना बंद हो जाएगा, यानी पानी में घुल जाएगा। तो पानी में नमक विलेय है। और इसके विपरीत कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो जल में घुलते ही नहीं, जैसे रेत या बालू। पानी में अगर तुम कितनी भी देर घुमाते रहोगे वो नीचे इकट्ठा होता जाएगा, पानी में घुलेगा नहीं, तो वो अविलेय है। तो इस तरह से भी हम पदार्थों के अंतर पहचान सकते हैं। और कुछ पदार्थ, मुख्यतः तेल, ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलते और उनकी परत, पानी के ऊपर एक परत बन जाती है। जैसे तुम सरसों का तेल लो और उसे पानी में डालो तो तेल पानी के ऊपर तैरता रहेगा, उसमें घुलेगा नहीं। या कोई और केरोसिन का तेल, जैसे मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, ये सारे तेल भी पानी में तैरते रहते हैं। ऐसे ही कुछ गैस हैं जो पानी में घुल जाती हैं और कुछ गैस पानी में नहीं घुलती। जैसे उदाहरण के तौर पे ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो पानी में घुल जाती है, इसलिए जल में रहने वाले प्राणी भी
ऑक्सीजन ले पाते हैं क्योंकि जल में ऑक्सीजन घुली होती है और इसी कारण पानी के अंदर भी जीवन संभव है। अब अगला आधार है, क्या वस्तुएं जल में तैरती हैं या डूब जाती हैं? तो कुछ वस्तुएं जल में तैरती रहती हैं, जैसे सूखी पत्तियां, कागज की नाव, कुछ प्रकार के तेल, ये सब जल में तैरते रहेंगे। और कुछ पदार्थ जल में डूब जाते हैं, जैसे सिक्के। तो हम इस आधार पे भी पदार्थों को बांट सकते हैं। अगला आधार है पारदर्शिता। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पारदर्शी पदार्थों से बनी होती है, यानी ऐसे पदार्थ जिनसे हम आर पार देख सकते हैं, वो पारदर्शी हैं। उदाहरण के तौर पे कांच। तुमने देखा होगा घर की खिड़कियों पे कांच लगा होता है और उससे हम अंदर रहते हुए भी बाहर के नज़ारे ठीक ठीक देख पाते हैं। और इसीलिए कभी खिड़की पर लकड़ी अगर लगी हो तो तुम आर पार नहीं देख पाओगे, इसलिए खिड़की में कांच लगाना पड़ता है। क्योंकि लकड़ी जो है वो अपारदर्शी पदार्थ है, यानी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। अच्छा, तभी तुमने देखा होगा कि जब तुम किसी दुकान में जाते हो तो कांच के बोतलों में चॉकलेट या खाने की चीज़ें रखी होती हैं। मिठाई की दुकान पे जाते हो तो मिठाई भी कांच के अंदर रखी होती है ताकि तुम उसे देख सको। ऐसे ही कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे हम पूर्णतः तो नहीं देख पाते, थोड़ा बहुत देख पाते हैं, उन्हें पारभासी कहा जाता है। तो यानी जो ना पारदर्शी हैं ना अपारदर्शी हैं, बल्कि उनके बीच में कहीं है, जिससे तुम थोड़ा बहुत देख पाते हो, उन्हें पारभासी कहा जाता है। इसमें तुम एक गतिविधि कर सकते हो। तुम कागज़ की एक शीट लो और उसके ज़रिए एक जलते हुए बल्ब को देखो। तो तुम देखोगे कि तुम्हें बल्ब की रोशनी उतने अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है। पर अब तुम इस कागज़ में कुछ हिस्से में तेल, खाने का तेल या मक्खन डाल के उसे फैला दो और अब फिर से कागज़ के ज़रिए उस बल्ब को देखना। तो अब तुम देखोगे कि जो कागज़ का चिकना हिस्सा है, वहाँ से तुम रोशनी को पहले से ज़्यादा बेहतर देख पाओगे। तो वो जो हिस्सा है वो पारभासी हो गया है। तो हमने देखा कि पदार्थों की अलग अलग गुण होते हैं। कुछ पानी में तैरते हैं, कुछ पानी में डूब जाते हैं, अलग अलग दिखावट होती है। कुछ पानी में घुल जाते हैं पदार्थ, कुछ नहीं घुलते हैं। तो इन सब गुणों के आधार पे हम ये निर्णय लेते हैं कि किस पदार्थ को किस वस्तु बनाने के लिए हम उपयोग में लाएंगे। तो आशा है आपको इस पाठ में मज़ा आया होगा, आपने नई बातें सीखी होंगी। तो आओ अब हम कुछ प्रमुख शब्दों को वापस दोहराएं। पहला शब्द है कठोर। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता या खुरेदा नहीं जा सकता, उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं। उदाहरण याद करिए। हाँ, इसका उदाहरण है लकड़ी या लोहा, ये सब कठोर पदार्थ हैं। दूसरा शब्द है अविलेय। तो जो पदार्थ जल में नहीं घुल पाते उन्हें अविलेय कहते हैं, और जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उन्हें विलेय कहते हैं। अगला शब्द है चमकीला। तो चमकीला यानी जिन पदार्थों में चमक या ध्रुति होती है उन्हें चमकीले पदार्थ कहते हैं। और चमकीले पदार्थों में आती हैं धातुएं। धातुओं के उदाहरण हैं सोना, चांदी, लोहा, तांबा इत्यादि। अगला शब्द है पदार्थ। तो वस्तुएं
जिन चीज़ों से बनती हैं उन्हें पदार्थ बोलते हैं। अपारदर्शी, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी के आर पार हम नहीं देख पाते, लकड़ी अपारदर्शी पदार्थ है। अगला शब्द है रुक्ष या खुरदुरा। तो ऐसे पदार्थ जिनकी सतह चिकनी ना हो वो खुरदुरे पदार्थ हैं। जैसे लकड़ी का तुम एक टहनी लो तो वो ऊपर से छुओगे तो खुरदुरी मालूम होती है। वहीं मक्खन लोगे, मक्खन ऊपर से चिकना होता है। विलेय, विलेय यानी जो पदार्थ जल में घुल सकते हैं, जैसे चीनी या नमक, ये सब विलेय हैं। पारभासी, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार हम कुछ हद तक देख पाते हैं उन्हें पारभासी कहते हैं। जैसे कागज का टुकड़ा या प्लास्टिक का टुकड़ा। पारदर्शी, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार हम पूरा पूरा देख पाते हैं। जैसे कांच के आर पार तुम पूरा पूरा देख पाते हो, उन्हें पारदर्शी बोलते हैं। तो आओ बच्चों, अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बताइए बच्चों, लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं बना सकते हैं? मैं आपको 3 उदाहरण देती हूँ, बाकी 2 आप खुद सोचिएगा। तो पहला उदाहरण है, लकड़ी से हम पलंग बना सकते हैं, लकड़ी से टेबल या मेज़ बना सकते हैं, लकड़ी से हम खिलौने बना सकते हैं। अब बाकी 2 उदाहरण आपने हम पाठ में पढ़े हैं, तो अपनी पुस्तक में देखकर लिख लीजिए। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। तो बताइए बच्चों, इनमें से चमकदार पदार्थ कौन से हैं? तो पहला, कांच की प्याली। हाँ, कांच की प्याली चमकदार है। प्लास्टिक का खिलौना, नहीं, प्लास्टिक चमकदार नहीं है। स्टील का चम्मच, हाँ, सारी धातुएं अक्सर चमकदार होती हैं, तो स्टील एक धातु है, इसलिए स्टील का चम्मच चमकदार होता है। सूती कमीज, तो सूती कमीज में तो कभी चमक नहीं देखी, इसलिए सूती कमीज भी नहीं। तो इस प्रश्न के 2 सही जवाब हैं, कांच की प्याली और स्टील का चम्मच। प्रश्न 3 में हमें इन वस्तुओं को उन पदार्थ से मिलाना है जिनसे उन वस्तु को बना सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण है पुस्तक। तो बच्चों, पुस्तक को हम किससे बनाते हैं? जी हाँ, पुस्तक को हम कागज से बना सकते हैं। ऐसे ही गिलास को किससे बनाएंगे? तो गिलास को कांच से बनाएंगे। गिलास को हम प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, पर जनरली गिलास कांच का होता है। कुर्सी, तो कुर्सी को हम क्या कागज से बना सकते हैं? नहीं, कागज की कुर्सी पे बैठते ही गिर जाओगे, तो कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी लगेगी। कुर्सी प्लास्टिक की भी बन सकती है, पर यहाँ हम लकड़ी की बनाएंगे। खिलौने, खिलौने हम प्लास्टिक से बना सकते हैं, खिलौने हम लकड़ी से भी बना सकते हैं। खिलौने हम कागज से भी बना सकते हैं। वहीं जूते, जूते क्या तुम लकड़ी के बना सकते हो? जूते लकड़ी के पहनने में कैसे लगेंगे? अच्छे नहीं होंगे, है ना? तो जूते बनाने के लिए हम चमड़े का इस्तेमाल करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। इसमें हमें बताना है कि कथन जो है नीचे दिया हुआ वो सत्य है अथवा असत्य। पहला कथन है, कथन क, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। तो ये कथन तो असत्य है, क्योंकि पत्थर पारदर्शी कहाँ होता है? पत्थर तो अपारदर्शी होता है। हम पत्थर के आर पार कहाँ देख पाए? नहीं देख पाते हैं, इसलिए यह कथन असत्य है।
दूसरा कथन है नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ में नहीं होती। ये कथन भी असत्य है क्योंकि नोटबुक में भी धुती यानी चमक नहीं होती है, इसलिए ये असत्य है। प्रश्न ग, चौक जल में विलीन हो जाता है। ये कथन भी असत्य है क्योंकि चौक जो है वो जल में घुलती या विलीन नहीं होती है। घ, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। हाँ, ये कथन सत्य है। ड, चीनी जल में विलीन नहीं होती। ये कथन असत्य है क्योंकि चीनी जल में विलीन हो जाती है। अगला कथन, तेल जल के साथ मिश्रणीय है। ये कथन असत्य है क्योंकि तेल जल के साथ मिश्रणीय नहीं है। तेल की एक परत जल पे आ जाती है, वो उसमें घुलता नहीं है। अगला कथन, बालू जल में निस्तादित हो जाता है, यानी बालू जल में नीचे बैठ जाता है, तो ये कथन सत्य है। सिरका जल में विलीन हो जाता है, ये कथन भी सत्य है। और बच्चों, तुम चाहो तो अपने घर में ना ये खुद से करके भी देखना। एक गिलास में पानी लेना और उसमें चीनी घोल के देखना क्या वो घुल जाती है, और शक्कर घोल के देखना, फिर रेत घोल के देखना, तो तुम्हें खुद भी समझ आएगा कि कौन सा पदार्थ जल में घुलता है, कौन सा नहीं घुलता। अगला प्रश्न 5 है। नीचे दिए कुछ वस्तुओं और पदार्थों के नाम हैं, हमको इनके समूह बनाने हैं। पहला जो क है उसमें हमें कैसे समूह में बांटना है इनको? गोल आकृति वाले एक समूह और अन्य आकृति वाले अलग समूह। तो अब इसमें से गोल आकृति वाले कौन कौन से वस्तु व पदार्थ हैं? बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब और सेब। बाकी सब अन्य आकृति के हैं। ऐसे ही खाद्य तथा अखाद्य। तो खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं इसमें? जल है, संतरा, चीनी और सेब। बाकी सभी अखाद्य यानी जिनको हम नहीं खा सकते। अगला प्रश्न है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाएं। तो जैसे हमने पाठ में बात करी, जल में तैरने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं? जल में तैरने वाली है कागज की नाव, सूखी पत्तियां, प्लास्टिक का टुकड़ा, ये सब। अब प्रश्न 7 है, निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। यानी ये जो हमें 5 शब्द दिए हैं, इनमें से कौन सा शब्द बाकी 4 शब्दों से मेल नहीं खाता। उदाहरण के तौर पे क, यहाँ 5 शब्द हैं, कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा और अलमारी। तो कुर्सी, पलंग, मेज और अलमारी ये सब क्या है? फर्नीचर है। तो बच्चा यहाँ पे मेल नहीं खा रहा है। पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चा। अगला है ख, गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा और कमल। बताइए बच्चों। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है नाव, क्योंकि बाकी सभी फूलों के नाम हैं, इसलिए नाव यहाँ पे मेल नहीं खा रहा है। प्रश्न ग, एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। तो यहाँ पे रेत जो है वो धातु नहीं है, बाकी सभी धातुओं के नाम हैं, इसलिए यहाँ उत्तर है रेत। अगला प्रश्न, चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। तो इस प्रश्न का उत्तर भी रेत है, क्योंकि चीनी, नमक, कॉपर सल्फेट ये सब पानी में घुल जाते हैं, विलेय हैं। तो बच्चों, था ना ये पाठ मज़ेदार? आशा है आप रोज़ विज्ञान की पढ़ाई कर रहे होंगे। विज्ञान अगर आप रोज़ पढ़ेंगे
तो आपको ज़रूर बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और आप बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। तो अब हम यहीं इस पाठ को समाप्त करते हैं। आप अपनी पुस्तक से इस पाठ को दोबारा ज़रूर पढ़िएगा।